Good morning, friends. Myself CA Vinod Pelwani. मैसेल्फ सी अशोक बुरानी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि ये जो बजट आया है उसका इम्पैक्ट टीडीएस और टीसीएस के प्रोविज़न में क्या है। हाँ, तो मैं अशोक को बोलूँगा कि अशोक, जो भी ट्रांजैक्शंस हैं जहाँ पे टीडीएस का इम्पैक्ट आता है हम पहले वो डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो पेज हम आप देख रहे हैं ये हमारे यूट्यूब वीडियो में अवेलेबल रहेगा। हम इसकी लिंक आपको दे देंगे ताकि आप इसको रेगुलर बेस पे रेफर रेफर कर कर सको। ओके, सो अशोक, हम पहले बात करते हैं टीडीएस के जो प्रोविजंस हैं हम्म, उस पे क्या चेंज है। और ये बेसिकली चेंजेस अगर देखा जाए तो दो तरह के चेंजेस हो सकते हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट, और रेट ऑफ टीडीएस। रेट ऑफ टीडीएस, और अभी राइट। हम जो बात करेंगे वो डिडक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। मेनली बेनिफिट दोनों को हो सकता है, डिडक्टर को भी और पेई को भी, पर जो प्रोविजन जो चेंज हुए वो डिडक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से जो चेंज हुए हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। ओके, सो बेसिकली जो भी टीडीएस हम्म, और टीडीए टीसीएस टीडीएस कट करता है और टीसीएस कलेक्ट कलेक्ट करता करता है, है। ऐसे हालात में उनको कंप्लायंस करना पड़ता है। राइट, उनके लिए ये वीडियो है, राइट। ठीक है, राइट। तो पहला पहला अशोक, टीडीएस में है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। राइट। सेक्शन 193 में है कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो, बॉन्ड्स हो, डिबेंचर्स हो, उसमें पहले कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं थी। इवन सिंगल रुपी पे भी टीडीएस कटता था। अब उसमें ईयरली 10,000 तक कोई टीडीएस नहीं कटेगा। ओके, मतलब पहले जीरो अमाउंट से भी, मतलब इस 1 रुपए एक से भी रुपए से टीडीएस भी कट टीडीएस जाता कट था। जाता था, अभी ओके, वो नहीं होगा। राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट है सेक्शन 194 ए, जो इंटरेस्ट एफडीज पे मिलता है। जो एफ बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो इंटरेस्ट देती है एफडीज पे, एफडी हो या सेविंग अकाउंट हो, इन टोटल। इन टोटल। हाँ, तो एफडी पे जो इंटरेस्ट लगता था उसमें जो लिमिट थी, दो अलग अलग लिमिट थी उसमें। सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 लिमिट थी, और अदर देन सीनियर सिटीजन के लिए 40,000 लिमिट थी। वहां तक टीडीएस नहीं लगता था। अब दोनों को चेंज कर दिया गया है। सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 की जगह पे 1 लाख कर दिया, और अदर देन सीनियर सिटीजन के लिए 40,000 की जगह पे लिमिट 50,000 कर दी। सो मतलब पहला जो प्रोविजन है वो सिक्योरिटीज वालों के लिए है, जो राइट। सिक्योरिटी इश्यू करती है, बॉन्ड इश्यू करती है, जो भी कंपनी है, हाँ, राइट। राइट। और ये जो प्रोविजन है वो बैंक के बैंक लिए के है, लिए। राइट। सिमिलरली सेक्शन 194 ए, जो इंटरेस्ट जैसे अपने ऊपर डिस्कस किया, इंटरेस्ट बैंक देती है या पोस्ट ऑफिस देती है। हाँ, अभी बैंक और पोस्ट ऑफिस के अलावा कोई थर्ड पार्टी, जैसे सपोज करो मैंने किसी से लोन उधार लिया ओके, अदर देन बैंक से, राइट। ठीक है, तो मुझे उसको इंटरेस्ट देना है। सो ये आम पब्लिक को अफेक्ट करेगा, आम मतलब पब्लिक को जो भी अफेक्ट, अदर बिजनेसेस देन हैं। बिजनेस को अफेक्ट करेगा, अदर देन बैंक, पोस्ट ऑफिस। तो बिजनेस हो या अपना जो भी आम पर्सन हो जो राइट, ब्याज पे पैसा लेते हैं, राइट, राइट, उनको टीडीएस काटना पड़ेगा। राइट। और वो टीडीएस की लिमिट जो है पहले उसमें 5,000 5,000 थी, थी, अभी अभी वो 10,000 10,000 हो कर गई दी। है, राइट। राइट। नेक्स्ट, फिर चेंजेस है कुछ सेक्शन 194 और 194 के में। डिविडेंड है, म्यूचुअल फंड्स पे डिविडेंड है शेयर्स में, उसमें भी लिमिट चेंज करके 5,000 का 10,000 कर दिया है। तो कंपनी मतलब जो जनरली डिविडेंड कंपनी देती है, डिविडेंड देती है, कंपनीज है, म्यूचुअल फंड्स है, तो उनके लिए ये एप्लीकेबल है। राइट। सो कंपनी और म्यूचुअल फंड वालों के लिए है कि अगर आप ये डिविडेंड देते हो तो टीडीएस काटना है। ओके, नेक्स्ट है कमीशन और ब्रोकरेज। राइट। कमीशन और ब्रोकेज, जैसे पल्सेस में, दाल में कोई करता हो, या कोई अदर कोई कमीशन देता हो, बिजनेस प्रोक्योर करने के लिए कमीशन, अदर देन इंश्योरेंस कमीशन, राइट। उसमें लिमिट इंक्रीज कर दी गई है 194 एच में। जो पहले 15,000 था, अभी उसको लिमिट इंक्रीज करके 20,000 कर दिया। सो ये जो है ये बिजनेस आम जनता को अप्लीकेबल है, आम जनता के लिए क्योंकि मतलब अदर देन इंश्योरेंस कंपनी कमीशन है, तो इंश्योरेंस कमीशन के लिए भी कुछ चेंज है, पर वो इंश्योरेंस कंपनी को लिए एप्लीकेबल होगा। परफेक्ट। सो ये आम जनता के जो प्रोविजन है मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये राइट, मोटा मोटा जो बिजनेस को अफेक्ट करेगा, राइट, राइट। राइट। तो ये मोटा मोटा ये स्पेसिफाइड इंडस्ट्री या स्पेसिफाइड टाइप ऑफ कंपनीज को कंपनीज है। पर ये आम जनता जो हमारे क्लाइंट है वो इसमें मेजरली मेजर इसमें आएंगे, हाँ, जो फॉल हाँ, करते हाँ। हैं, राइट। फिर नेक्स्ट है कमीशन रेम्यूनरेशन ऑन प्राइस। लॉटरी टिकट जो बिजनेस करते हैं उनके लिए, उसमें भी कुछ लिमिट जो है 15,000 का इंक्रीज करके 20,000 कर दिया है। राइट।
नेक्स्ट है विनिंग फ्रॉम लॉटरीज। लॉटरीज है, कार्ड गेम्स है, क्विज, कौन बनेगा करोड़पति में जैसे हम जाते हैं तो वहाँ पे जो टीडीएस का जो पहले था लिमिट, वो ईयरली 10,000, अब इसकी जगह पे सिंगल ट्रांजेक्शन जो है उसको 10,000 पे कर दिया। मतलब आपको सपोज करो 2 ट्रांजेक्शन होते हैं, एक हुआ 8,000 का और एक हुआ 4,000 का, तो अब टोटल करेंगे तो कितना हो रहा है? 12,000। 12,000 होता है। तो अभी उसमें क्या कर दिया, अगर दोनों ट्रांजेक्शन पे आपको नहीं लगे, क्योंकि सिंगल ट्रांजेक्शन जो वो 10,000 से ऊपर जाए तभी टीडीएस लगेगा। परफेक्ट। पहले 12,000 पे पूरे पे लग जाता था, राइट। अभी नहीं लगेगा। ओके। नेक्स्ट है हॉर्स विनिंग। सिमिलरली जैसे विनिंग फ्रॉम लॉटरीज था, सेम इसमें भी चेंज किया गया। ओके। रेंट ये फॉर ये रेंट वाला 194 आया, इसमें बहुत एक इम्पोर्टेंट चेंज ये है, पहले जो प्रोविजन था, एग्जिस्टिंग जो प्रोविजन है, उसमें ईयरली लिमिट जो है वो 2,40,000 की है। यहाँ पे वर्ड यूज किया था ईयरली लिमिट। हाँ। हो सकता है मेरा किसी मंथ में रेंट कम हो, बाद में इंक्रीज होके मुझे ईयरली देखना होता था मेरा 240 के ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, तब मेरे को टीडीएस प्रोविजन एप्लीकेबल। राइट। अब जो उन्होंने बजट में जो चेंजेस किया है वो मंथली बेस पे कर दिया। अगर आपका मंथली रेंट, इनफैक्ट पार्ट ऑफ द मंथ, अगर पार्ट ऑफ द मंथ या मंथ में आपका रेंट 50,000 से ऊपर जा रहा है, ओके, तो आपको टीडीएस कंपलसरी करना है। इसका मतलब ये हुआ है कि एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए आपने 2 महीने के लिए कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ली और पर मंथ रेंट है 70,000, तो आपको टीडीएस करना है। भले 2 महीने का 140 हुआ टोटल, 2 मंथ का रेंट जो 140 हुआ, वो 6 लाख की लिमिट से नीचे। लोगों को क्या लग रहा है कि 6 लाख की गवर्नमेंट ने छूट दी है क्योंकि 50,000 मंथली है, पर ऐसा नहीं है। हमको यहाँ पे 6 लाख नहीं देखना है, हमको यहाँ मंथली देखना है। राइट। मंथली क्योंकि 50,000 के ऊपर है तो हमको दोनों मंथ में टीडीएस करना पड़ेगा। सो इसको मैं ऐसा समझू कि पहले 2,40,000 जब तक आपका अक्यूमुलेट नहीं होता है रेंट, राइट, तब तक आपको टीडीएस नहीं काटना होता राइट। था। राइट। और अभी उल्टा, अगर सपोज 50,000 भी दिया, सपोज आप 55,000 देते हो, तो आपको टीडीएस तो करना भी है। टीडीएस करना है। करना है। राइट। भले इस बार आपने रेंट पे दुकान ली और वो आपने सपोज जनवरी से ली, तो राइट। जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने का रेंट होता है 165, तो भी 55,000 के हिसाब हाँ, से। हाँ, तो भी आपको टीडीएस करना तो है भी क्योंकि आपको टीडीएस करना है। ओके, क्योंकि जबकि ये पहले निकल जाता था। पहले निकल जाता था। राइट। तो गाइस, ऐसा नहीं है कि आपको 6 लाख, ये पब्लिक के दिमाग में ऐसा है हाँ, कि 6 6 लाख लाख तक तक नहीं नहीं है। लगेगा। हाँ। ऐसा नहीं है। अगर 50,000 के ऊपर आपका रेंट है, राइट, आप रेंट पे कर रहे हो, तो आपको टीडीएस काटना है। राइट। ओके, तो पहला मन आपने अभी शॉप ली जिसका आप 55,000 दे रहे हो, तो भी टीडीएस काटना है। ऐसा वेट नहीं करना है कि 6 लाख खत्म हो। राइट। सो ये एक अलग है, इसमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आई थिंक इधर लोगों को थोड़ी गलतफहमी है कि यहाँ पे वो गड़बड़ कर सकते हैं। राइट। नेक्स्ट है फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस। सो प्रोफेशनल सर्विस यानी आप सीए लोगों को जो फीस देते हो या एडवोकेट को देते हो, जो भी प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल फीस है, टेक्निकल फीस है या रॉयल्टी है, सब कवर है इसमें। जो 30,000 लिमिट थी, अब उस 30,000 को इंक्रीज करके 50,000 कर दिया। इसका मतलब है 50,000 तक अभी कोई टीडीएस नहीं करना है ईयरली। ये मैंने इसको भी रेड किया हुआ है ताकि हाईलाइट हो, ये नॉर्मल प्रोविजंस है, आपको नॉर्मल बिजनेसमैन को अप्लाई होते हैं ये। नेक्स्ट है कंपलसरी, कोई प्रॉपर्टी कंपलसरी एक्वायर की गई हो, गवर्नमेंट अथॉरिटी ने किया हो या किसी के बीच में कोई डिस्प्यूट हो, कंपलसरी एक्विजिशन में आया हो, और तो उसमें भी जो पेमेंट होता था उसमें 2,50,000 तक लिमिट थी, फिर टीडीएस लगता था। अभी इसको लिमिट को बढ़ा के 5 लाख कर दिए। तो अगर कोई प्रॉपर्टी गवर्नमेंट एक्वायर करती है या किसी भी तरह से हाँ, कंपलसरी एक्विजिशन होता है आपकी प्रॉपर्टी का, राइट, तो जो एक्वायरर है, जो प्रॉपर्टी एक्वायर करता है और वो पैसा देता है, तो उसको टीडीएस, पहले वो 2.5 लाख पेमेंट करता था, तब अब अभी वो 5 लाख तक पेमेंट करेगा, तब तक टीडीएस नहीं है। राइट। ओके। तो ये जो था थ्रेशोल्ड लिमिट का थ्रेशोल्ड लिमिट था। में चेंज था। और Right. एक चेंज किया है उन्होंने रेट में। हाँ, जो इनकम मिलती है इन्वेस्टमेंट जो करते हैं सिक्योरिटाइजेशन फंड, हाँ। तो उसमें जो इनकम मिलती है उसमें जो रेट है वो रेट 25% जो था उसको कम करके अभी 10% कर दिया है। ओके, मतलब रेट, टीडीएस काटने का जो रेट है वो कम पहले कर वो दिया। 25% था, अभी 10% हो गया। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटाइजिंग ट्रस्ट की बात कर रहे हैं। ओके। नेक्स्ट है टीसीएस की बात करते हैं कि टीसीएस बेसिकली, टीसीएस जनरली जहां पे होता है जहां पे आपको प्रोसीड्स मिलता है, जो वो जो है जो पे करता था, राइट, टीडीएस जो पे करता है उसके लिए होता है। और टीसीएस
जो जिसको रिसीव रिसीव करता करता है है उसके लिए है। वो जैसे एक्स्ट्रा लेता है। एक्स्ट्रा लेता है, जैसे सेल ऑफ गुड्स है, राइट। या जो आपको फॉरेन टूर और ट्रैवल के लिए जो पैकेज अरेंज करके देते हैं, उस टाइम पे उनको जब हम पे करते हैं तो वो रिसीवर हुए, हाँ, तो वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आपसे पैसा लेते लेते थे, थे राइट। टीसीएस के। सो वो देख लेते हैं वो कौन से ट्रांजिशन है। तो पहला पहला सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स जो रेगुलर ट्रेड बिजनेस करते हैं लोग, उनका जो सेल एक लिमिट के बाद जो सेल होता है किसी एक पर्टिकुलर कस्टमर के साथ, तो उसमें टीसीएस करना पड़ता था। ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोविजन आई थिंक। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए था क्योंकि सेल ऑफ गुड्स पे टीडीएस भी है और टीसीएस भी है, दोनों ओके, प्रोविजन साथ में है। राइट। तो कंफ्यूजन ऐसा होता था कि मुझे टीसीएस करना है कि डीडीएस करना है, तो रूल ऐसा बोलता है कि पहले टीडीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल है कि नहीं वो चेक करना पड़ता था। अगर टीडीएस एप्लीकेबल है और परचेजर अगर टीडीएस कर देता था, तो टीसीएस की कोई सेलर की कोई टीसीएस की जिम्मेदारी नहीं बनती थी। वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने टीसीएस का प्रोविजन जो था उसको एबॉलिश कर दिया। सो ये अच्छी खबर है, ये आम बिजनेस के लिए है आम बिजनेस के लिए कि पहले, और ये जो भी चेंजेस है वो अब से नहीं है, अप्रैल से है। 1 अप्रैल तो से। कई बार क्या होता है कि वीडियो देख के, सर आपका वीडियो देखा और हमने काटना अभी से, तो अभी अभी तक तो करना है, मार्च तक तो आपको करना है, पर मार्च के बाद ये आपको स्टॉप करना है। दैट इज अप्रैल से जो आप करेंगे तब आपको ये करने की जरूरत नहीं है। अप्रैल के बाद अप्रैल से जो ट्रांजेक्शंस होंगे उसमें अगर आप सेल्स कर रहे हो तो आपको टीसीएस लेने की जरूरत नहीं है। ओके, ये बहुत बढ़िया किया गवर्नमेंट ने, क्योंकि अलग से टीसीएस का रिटर्न फाइल करना, और कंफ्यूजन और भी एक था, जब टीडीएस करते हैं सेक्शन 194 क्यू में ऑन परचेज ऑफ गुड्स, तब वैल्यू लेनी होती है विदाउट जीएसटी, और जब टीसीएस करते हैं तब अमाउंट लेना पड़ता है विथ जीएसटी। बहुत सारे कंफ्यूजन थे, तो कंफ्यूजन भी अभी नहीं, ना प्रोविजन रहेगा ही नहीं, तो कॉम्प्लायंस का बर्डन कम हो जाएगा। ओके, सो बहुत सारा रिलीफ मिलेगा, ये आम जनता को रिलीफ मिलेगा जो भी बिजनेसमैन है। क्योंकि कुछ गुड्स ऐसे हैं स्पेसिफाइड किए हुए हैं, जैसे टिम्बर है उस पे अलग से टीसीएस के प्रोविजन है, अल्कोहल है उसके ऊपर अलग से टीसीएस के प्रोविजन है, राइट। तो उनको छोड़ के बाकी जो आम जनता जो बिजनेस करती है ये, ओके, मतलब जो स्पेसिफाइड गुड्स है Specified उनके लिए उनके अभी लिए भी कंटिन्यूड है, जो अलग अलग प्रोविजन है वो अलग अलग कंटिन्यू है। राइट। नेक्स्ट है टीसीएस ऑन रेमिटेंस अंडर आरबीआई एलआरएस स्कीम। हाँ, ओके, ये जो ओवरसीज पैकेज टूर और ट्रैवल में हम ओवरसीज जाते हैं, तो जो कंपनीज पैकेज हमको अरेंज करके देती है, ट्रैवल्स जो है वो पैकेज अरेंज करके देते हैं, तो उसमें एक 7 लाख के ऊपर का अगर पेमेंट होता था, तो टूर ट्रैवल्स वाले टीसीएस कलेक्ट करते थे पर्टिकुलर परसेंटेज पे, जिसको अभी थ्रेशोल्ड को 7 लाख की जगह पे इंक्रीज करके 10 लाख कर दिया है। राइट। तो ये बेसिकली प्रोविजन जो वो टूर्स एंड ट्रैवल ऑपरेटर के लिए है। हाँ, राइट। हाँ, पर Okay. हम ये ज़रूरी भी है, आम जनता के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि आम जनता जैसे हमारे क्लाइंट्स होते हैं हमको फ़ोन करते हैं कि ये ट्रैवल्स पैकेज करवा रहे हैं हमसे, टीसीएस ले रहे हैं, तो क्या हमको देना पड़ता है? वो सवाल पूछते हैं कि इसका क्या होगा? तो उसका इनकम टैक्स में रिफंड भी मिलता है जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। तो अच्छी खबर ये है कि 7 लाख की जगह पे 10 लाख किया, तो हो सकता है बहुत सारों का टीसीएस कलेक्ट नहीं किया जाए। परफेक्ट, परफेक्ट। राइट, आई थिंक अशोक हमको जो ये अलग से एक पेज बनाना चाहिए, जो टूर्स ऑपरेटर हैं हाँ, उनके लिए एक अलग से अपने को पेज बनाना चाहिए Right. कि उनको क्या क्या एप्लीकेबल है। Right. राइट। फिर नेक्स्ट है सिमिलरली जो आरबीआई के एलआरएस स्कीम है, एजुकेशन का खर्चे, जैसे ऊपर टूर्स एंड ट्रैवल्स के लिए बात की हमने, वैसे एजुकेशन के लिए आज देखो, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी बाहर पढ़ने जाते हैं, तो उनका जो एजुकेशन का खर्चा होता है, तो उसमें भी एक लिमिट है कि 0.5%, 7 लाख के ऊपर, जैसे टूर्स एंड ट्रैवल्स में था, इसमें भी ऐसा ही कि 7 लाख के ऊपर अगर एक्सपेंस जाता था तो उनको 0.5% टीसीएस देना पड़ता, जिसका इनकम टैक्स में रिफंड मिलता था। हाँ, अब एजुकेशन के पर्पस के लिए अगर कोई बैंक के थ्रू लोन होता है, ऐसे ट्रांजेक्शन पे ऊपर कोई भी टीसीएस नहीं लगेगा। ये टीसीएस कौन काटता था? ये जो बैंक्स जो जिसके थ्रू फंड रूट होता था एजुकेशन के लिए, यूनिवर्सिटीज है, ओके, यूनिवर्सिटीज का कलेक्ट करती थी पेमेंट। ओके, राइट। फिर नेक्स्ट है टीसीएस ऑन टिम्बर। टिम्बर हो, जो फॉरेस्ट, जो अदर कोई फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, उसमें भी गवर्नमेंट ने रेट को जो है, जो 2.5% था उसको कम करके 2% कर दिया टीसीएस का। परफेक्ट। फिर है टीसीएस ऑन टिम्बर ऑब्टेन बाय मोड्स है, अलग अलग मोड्स है, लीज है कि नहीं है, क्या है, और दोनों में रेट्स में जो वो राइट, रेट्स मतलब जनरली सेम ही रखे हैं उन्होंने। ओके, सो ये मोटा मोटा चेंज है टीडीएस के प्रोविजन में और टीसीएस के प्रोविजन में। राइट।
अब हम गाइस देखते हैं इसका इम्पैक्ट हम्म, काटने वाले पे। हालांकि हमने ये वीडियो जो काटने वाले के टीडीएस एंगल काटता है या टीसीएस या कलेक्ट करता टीसीएस है। कलेक्ट करता हम्म, है, पर मेरे हिसाब से इसका इम्पैक्ट आम जनता जो हाँ, एक्सपेंस करती है या जो इनकम, जिसको इनकम मिलती है, उन दोनों पे इम्पैक्ट पड़े। इम्पैक्ट तो दोनों के ऊपर आएगा। तो जैसे सीनियर सिटीजन है, अभी बैंक्स ने लिमिट बढ़ा दी 50,000 तक, टीडीएस जो काटती थी बैंक एफडी इंटरेस्ट पे, अभी वो 1 लाख पे नहीं, 1 लाख तक नहीं काटेगी। अब वो सीनियर सिटीजन को एक कैश फ्लो अच्छा हो जाएगा, वो री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसको। राइट जो टीडीएस में पैसा ब्लॉक हो जाता था उसको री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। राइट। सो हम मोटा मोटा इम्पैक्ट देख लेते हैं अशोक। पहला पहला है हायर एग्जम्पशन लिमिट मींस fewer payment payers will be subject to TDS. टीडीएस Okay. रिड्यूसिंग द कंप्लायंस बर्डन ऑफ Okay. डिडक्शंस। तो मतलब जिसका कटेगा नहीं वो रिफंड के लिए क्लेम भी नहीं क्लेम भी करेगा। नहीं करेगा। राइट। सो वो रिटर्न भरना पड़ता है सपोज खाली रिफंड के लिए, तो ऐसा भी होगा नहीं, बहुत सारे हालात में कम हो जाएंगे। इंक्रीजिंग लिक्विडिटी, ओके फाइन। सो ये मोटा मोटा इम्पैक्ट है जो मैंने इस पेज पे हमने कवर किया है एंड दिस पेज विल बी अवेलेबल। राइट। पर अशोक मैं चाहूंगा कि जो कॉमन एफएक्यूज क्लाइंट पूछते हैं, हाँ, जो इंपॉर्टेंट हाँ, एफएक्यूज, हम उसको इस वीडियो में कवर करें। राइट। राइट। तो एफएक्यूज में पहले तो सबसे ज्यादा इसका बेनिफिट जो है, जो थ्रेशोल्ड जो टीडीएस में इंक्रीज हुआ है, उसका बेनिफिट किस किस को मिलेगा। जैसे मैंने बात की, सीनियर सिटीजन को मिलेगा, उनके पास कैश ऑन हैंड ज्यादा आ जाएगा। जो टैक्स में ब्लॉक हो जाता था पैसा, अभी वो उनको मिलेगा, वो उसको री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। स्मॉल जो लैंडलॉर्ड्स हैं, उनका टीडीएस का जो कटता था, उनका टीडीएस अभी कम कटेगा, क्योंकि रेंट के ऊपर उन्होंने थ्रेशोल्ड इंक्रीज कर दिया। राइट भले ईयरली नहीं किया, मंथली के बाद थ्रेशोल्ड इंक्रीज हो गया तो वो भी उसमें से बाहर निकल जाएंगे। राइट वैसे जैसे सीनियर सिटीजन है, और कंप्लायंस बर्डन, अभी छोटे छोटे बिजनेस जो है जिनको टीडीएस करना पड़ता है, उनको कंसल्टेंट की, सीए की एडवाइस लेनी पड़ती है। भाई टीडीएस, अभी बहुत सारे खर्चे जो है वो टीडीएस के दायरे में से बाहर चले जाएंगे, क्योंकि थ्रेशोल्ड इंक्रीज हो गया। तो उनका कंप्लायंस बर्डन कम होगा, कॉस्ट उनका कम होगा, टाइम सेविंग होगी। राइट और एक इम्पॉर्टेंट चीज, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि थ्रेशोल्ड बढ़ने से क्या उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है कि नहीं करना है, उनको टैक्स पे करना है कि नहीं करना है। तो उसमें मैं एक बात बता दूं कि टीडीएस के थ्रेशोल्ड का चेंज होने से उनकी इनकम टैक्स लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के जो प्रोविजन है, बेसिक उनके जो लिमिट है, एग्जाम्पशन लिमिट है, वो प्रोविजन ऑल टुगेदर अलग है। इसका जैसे मान लो एफडी पे इंटरेस्ट की लिमिट जो है 50,000 से 1 लाख की गई सीनियर सिटीजन की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी सीनियर सिटीजन को टैक्स नहीं फाइल करना है, रिटर्न नहीं फाइल करना, नहीं भरना है। एग्जाम्पशन की लिमिट इंक्रीज की गई टीडीएस में, ना कि इनकम टैक्स में। राइट। दोनों प्रोविजन अलग अलग है। सो मतलब अगर रिटर्न फाइल करने की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है, वो आपके स्लैब डिसाइड स्लैब करेगा। डिसाइड करेगा, और आपका टोटल स्लैब का इनकम क्या है, टोटल इनकम के कंपोनेंट्स क्या है, उस पे ऊपर डिपेंड करेगा। परफेक्ट। नेक्स्ट। अभी इनकम जो रिसीवर्स है, एक इंपॉर्टेंट चीज, इनकम जो रिसीवर है उनको कोई एक्शन लेना है? यस। अभी तक जो इनकम रिसीवर थे, उनको माइंडसेट था कि मेरा टीडीएस अभी ज्यादा कट रहा है, तो उनको ज्यादा नहीं, मेरा टीडीएस कट रहा है, मेरी टैक्स लायबिलिटी जो है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास जो है वो चली गई है, मुझे खाली क्या करना है, रिटर्न फाइल करना है, हो सकता है मुझे उसमें से कुछ रिफंड भी मिले। पर अभी उनको उनकी टैक्स लायबिलिटी रिकैलकुलेट करके एडवांस टैक्स की लायबिलिटी उनके ऊपर जो चेंजेस आएगा, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। उनको रिकैलकुलेट करना है जो टैक्स लायबिलिटी बनती है, क्योंकि अभी टीडीएस कम कटेगा उनका, या हो सकता है टीडीएस कटे ही नहीं, पर उनकी इनकम टैक्स लायबिलिटी ज्यादा बनती है, तो उनको एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा। पर खैर मेरे हिसाब से एडवांस टैक्स का प्रोविजन पहले भी उनको कैलकुलेट तो करना ही पड़ता था। कैलकुलेट करना पड़ता था, पर जैसे इतने सालों से उनका आदत बन गई होगी। आदत बन गई होगी कि मेरी इनकम ये रेंज में है, मेरी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी नहीं आती। राइट। तो अभी आएगी, आ सकती है। आ सकती है। राइट। नेक्स्ट। हाँ, जैसे पहले बात की थी सेक्शन 194I, रेंट पे जो टीडीएस उन्होंने मंथली बेस पे कर दिया। जो थ्रेशोल्ड है अभी हमको मंथली देखना है, ईयरली नहीं देखना है। अगर मंथली 50,000 से ऊपर जा रहा है तो हमको टीडीएस करना है। ये एक भ्रम रहेगा सबको कि 6 लाख तक टीडीएस नहीं करना है, अगर ऐसा करते हैं तो उनको पेनल्टीज आ सकती है, तो उस पर ध्यान रखना है। परफेक्ट परफेक्ट। सो गाइस हमारे हिसाब से हमने जो बजट में चेंजेस हैं टीडीएस और टीसीएस वो हमने इसमें कवर किए हैं। पर इसके अलावा भी ऐसा हो सकता है कि आपके क्वेश्चंस हो, राइट,
तो आप इस यूट्यूब वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और हम इस पेज को रेगुलर बेसिस पे अपडेट हम इसको करेंगे। अपडेट करेंगे, हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये तो खाली जो बजट में चेंजेस आए हमने वो बताया। ऑलरेडी जो प्रोविजन क्लाइंट को एप्लीकेबल है, तो इधर जो बजट में चेंज नहीं हुआ वो इधर नहीं आया, हम उसका अलग से एक पेज बना के दे सकते हैं। राइट, तो आपको बजट से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है, टीडीएस से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो में कमेंट करें, हम वो पॉइंट इस पेज पे अपडेट करेंगे ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे। इसके अलावा हम रेगुलरली इस तरह के वीडियोस बनाएंगे, तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपना कोई भी फीडबैक हो वो अगर प्रोवाइड करेंगे, तो हमको हमें पता उसको चलेगा कि हम इसको किस एसएससी तरह से के हम लिए कैसे हम उनको हेल्प कर सकते हैं। परफेक्ट। सो हम बेसिकली एक रिसोर्स बना रहे हैं जहाँ पे हर तरह के एसएससी के लिए सेपरेट हम सब पेज रिसोर्सेज बनाएंगे। बनाएंगे। सो आपके सजेशंस बहुत वैल्यूएबल है हमारे लिए, क्योंकि हम जिस तरह से चीज़ों को देखते हैं, आप जिस तरह से चीज़ों को देखते हैं, उसमें फ़र्क हो सकता है। फ़र्क हो सकता है, वो बिज़नेस कर रहे हैं, उनको बिज़नेस के एंगल्स पता है, उनको पता है कि क्या ट्रांज़िशन उनको करना पड़ता है। हो सकता है हमारे पास वो जानकारी नहीं हो, तो हम उसको अपडेट करेंगे। राइट, तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं प्लीज कमेंट कीजिए। राइट, ओके, हैव अ गुड डे एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियो। थैंक यू। थैंक यू।